कक्षा 10th के टॉपिक में जो ग्रामर आई हुई है उसमें पदभेद है। पदभेद हमने दो आधार पर पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा भेद पढ़ेंगे। इसका उत्पत्ति के आधार पर पदभेद कितने प्रकार के होते हैं वो पहली क्लास आपने देख ली होगी, तो उसमें दो भेद हमने पढ़ लिए थे। अब तीसरा देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पदभेद। उत्पत्ति के आधार पर पदभेद चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। लिखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे लिखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पद के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द, पहला है तत्सम शब्द। तत्सम पद ही लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हम पद पढ़ रहे हैं। दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर पद के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम शब्द को देखते हैं। पहला है तत्सम शब्द, तत्सम पद। तत्सम पद। तत् यानी कि उसके, और सम का अर्थ क्या होता है? समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। देखते हैं तत् का अर्थ, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके, उसके। और सम का अर्थ, सम का अर्थ है समान। अर्थात लिख लो संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। परिभाषा लिखते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से, या कह सकते हैं कि उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से, वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों अर्थात जैसे के तैसे, जो के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। जो के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए लिखेंगे। जो के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, कर लिए गए हैं। ये हम तत्सम शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं, तत्सम पद की परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, शब्द ग्रहण कर लिए। वे शब्द जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। उन्हें तत्सम पद कहते हैं। उन्हें तत्सम पद कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र आदि। तत्सम शब्द की क्या परिभाषा हुई? तत् यानी कि उसके, सम का अर्थ समान, उसके समान। किसके समान? यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं या तत्सम पद कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र आदि बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अब दूसरा देखते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव पद। तद्भव लिखते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तद यानी कि उसके, भव का अर्थ बना हुआ, यानी कि उससे बना हुआ, अर्थात संस्कृत से बना हुआ। तद्भव का अर्थ सीधे लिखवा देती हूँ। पहले मैं आपको तद्भव का अर्थ होता है, तद्भव का अर्थ है उससे, अर्थात संस्कृत से बना हुआ, संस्कृत से
बना हुआ, संस्कृत से बना हुआ, उससे का अर्थ क्या लिया हमने, संस्कृत से। तद यानी कि उसके, बहु अर्थात बना हुआ यानी कि उससे बना हुआ। उससे किससे बना हुआ है, क्योंकि हिंदी भाषा में विकास संस्कृत से हुआ है, ये हमें पता है। तो तद्भव का अर्थ है संस्कृत से बना हुआ। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, तद्भव की परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर, यानी कि हमारे बोलने में साधारणता लाने के लिए या हमें आसान शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमने संस्कृत के शब्दों का साधारणीकरण कर लिया है एक तरह से, और उनका साधारण रूप ले लिया है। तो वे शब्द लिखते हैं परिभाषा, वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर, संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द कौन, जैसे हम अग्नि से देखिए, अग्नि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में आग का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे आग, सूर्य शब्द संस्कृत का है, और सूरज भी हम हिंदी में बोलते हैं, तो सूरज, सूर्य का सूरज हो गया, सूरज। तो इसी प्रकार के शब्द जो है वो तद्भव हो गए हैं, यानी कि अपना रूप बदलकर उनका थोड़ा सा सीधा अर्थ हमने ले लिया है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे विदेश शब्द। आगे देखो, आगे उत्पत्ति के आधार पर पद भेद हमने पढ़े। आज तीसरा भेद हम पढ़ रहे हैं पद भेद का। उत्पत्ति के आधार पर पद के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर तत्सम पद कौन से होते हैं, तत् यानी कि उसके सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ समान, सम का अर्थ हो गया समान, अर्थात संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों, जैसे के तैसे, जैसे थे वैसे के वैसे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें तत्सम पद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है अग्नि, सूर्य, चंद्र, इस प्रकार के हम उदाहरण लेते हैं, क्षेत्र आदि, ये सारे क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव का अर्थ होता है तद यानी कि उसके, और भव का अर्थ बना हुआ, यानी कि उससे बना हुआ। किससे बना हुआ, संस्कृत से बना हुआ। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी बने हुए हैं, जो संस्कृत के शब्दों का साधारण रूप है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग है, जैसे क्योंकि ये अग्नि है, अग्नि भी प्रयुक्त करते हैं हम हिंदी में लिखते हैं, तो आग का प्रयोग भी करते हैं। सूर्य भी लिखते हैं और सूरज भी लिखते हैं। तो ये इनका साधारण रूप हो गया, सीधा रूप हो गया, उच्चारण की दृष्टि से आसान रूप हो गया, और ये थोड़ा सा कठिन रूप था। तो इस तरह से ये 2 भेद है। अब उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। लिखते हैं, स्थानीय बोलियों के प्रभाव से, स्थानीय बोलियों के प्रभाव से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट कह देते हैं, जैसे साधारण ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा में स्थानीय बोलियों के जो प्रभाव से देशज शब्द क्या होते हैं, देसी भाषाओं के बने शब्द। सिद्धार्थ ले तो देसी भाषाओं से बने शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। स्थानीय बोलियों के प्रभाव से जो शब्द हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं या हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि खाट शब्द का ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त होता है, लोटा, है ना, तो लोटा, और भी कई प्रकार के शब्द इसमें प्रयोग होते हैं, खाट, लोटा, पगड़ी, खिड़की,
खाट, लोटा, पगड़ी, खिड़की, इस प्रकार के शब्द जो देसी भाषाओं में शब्द आए, देशज की परिभाषा इसी शब्द में ही है कि जो शब्द देसी भाषाओं से प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, लेकिन हिंदी में उनका प्रयोग होता है। तो था विदेशी शब्द, विदेशी वे पद जो हिंदी और देखो विदेशी कौन सी भाषा होती है, संस्कृत तो विदेशी है नहीं, क्योंकि संस्कृत से तो हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए संस्कृत को छोड़कर और हिंदी को छोड़कर के अन्य जो भाषाएं हैं जैसे फारसी है, उर्दू है, अन्य जो भाषाएं हैं या अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में, तो ये जो भाषाएं हैं ये सारी विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आती है। तो वे पद जो दूसरी भाषाओं से, दूसरे देशों की भाषाओं से, या वे पद जो अरबी, लिख लेते हैं हम, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, अंग्रेजी, पश्तो के भी शब्द है, पश्तो आदि भाषाओं से ग्रहण कर लिए गए हैं, आदि भाषाओं से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द, विदेशी पद कहते हैं, विदेशी पद कहते हैं। जैसे कैंची, अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द है, स्कूल लिख लो आप सीधा सा, स्कूल है, प्रिंसिपल है, स्कूल से संबंधित शब्द है ये, है ना, हॉस्पिटल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के बाल्टी का प्रयोग भी इसमें दूसरी भाषा का प्रयोग है। इम्तिहान, ये उर्दू का शब्द है। रेल भी हिंदी का शब्द नहीं है, रेल हिंदी का शब्द नहीं है। तो इस तरह से ये विदेशी शब्द कहलाए। तो अब फिर से एक बार देख लेते, समझ लेते इसको। देशज शब्द क्या होते हैं? जो स्थानीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, लोटा, पगड़ी को भी बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, तो वो सारे देशज शब्द है। विदेशी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द या वे पद जो अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, अंग्रेजी, पश्तो यानी कि हिंदी और संस्कृत को छोड़कर दूसरी भाषाओं से जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो विदेशी पद के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कैंची है, स्कूल है, बाल्टी है, इम्तिहान है, रेल है, वो भी बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं। तो ये हो गए सबकी उत्पत्ति के